परम आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मंचासीन समस्त स्टाफ साथी, प्यारे बच्चों, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में एक चौपाई कही थी कि सकल पदार्थ है जन्माई, कर्महीन नर पावत नहीं। इस संसार में जो भी हमारे मन में कल्पना हमने की है या हम करें, वो प्रत्येक पदार्थ इस प्रकृति के अंदर, इस सृष्टि के अंदर मौजूद है। लेकिन जो मनुष्य, जो नर कर्महीन होता है, वो उसको कभी भी प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन हमारे विनोद जी एक बहुत बड़े कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ इंसान, व्यक्तित्व हैं, जिन्होंने यानी कि 40 साल की लगभग इनकी शायद मेरे हिसाब से उम्र है, 40 साल की उम्र में भी ये निरंतर प्रयासरत रहे और निरंतर प्रयासरत रहते हुए इन्होंने अपना जो लक्ष्य था, इनके मन में जो ध्येय था, उस लक्ष्य को, उस ध्येय को इन्होंने पूरा किया। इसके लिए मैं इनको हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देना चाहूंगा। और रही विद्यालय की बात, तो विद्यालय के संबंध में मैं एक श्लोक के माध्यम से, 4 पंक्तियों के माध्यम से जो विद्यालय को होने वाली हानि है, उस हानि को प्रकट करना चाहूंगा। मैं कहते हैं कि यत्रापि कुत्रापि तथा गता भवेयु, श्लोक है बेटा, भावार्थ समझाऊंगा मैं आपको इसका, कि यत्रापि तत्रापि गता भवेयु हंसा मही मंडल मंडनाए, हानिस्तु तेषां सरोवराणाम येषां मरालय सह विप्रयोगा। एक श्लोक है ये भामिनी विलास काव्य का, कि हंस जिस तालाब में रहते हैं, हंस जिस तालाब में रहते हैं, उस तालाब की शोभा इतनी बढ़ जाती है, उस तालाब का सौंदर्य इतना बढ़ जाता है, उसकी सुंदरता इतनी हो जाती है कि दूर दूर से भी लोग उसको देखने के लिए आते हैं। लेकिन जब वो ही हंस उस तालाब को छोड़कर किसी दूसरे तालाब में रहने लग जाते हैं, तो शोभा उस तालाब की घटती है, न कि हंसों की। हंस तो जिस तालाब में जाकर के निवास करेंगे, उस तालाब की भी शोभा बढ़ा देंगे। अगर हानि होगी तो उस तालाब की, जिस तालाब को हंस ने छोड़ा है। तो अपने विनोद जी उस हंस की भांति हैं, जो अपने विद्यालय को छोड़ करके जा रहे हैं, और जिस विद्यालय में ये जाएंगे, उस विद्यालय की भी उसी तालाब की भांति ये शोभा बढ़ाएंगे, उसको सुशोभित करेंगे, अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से उसको 4 चांद लगाएंगे। लेकिन हानि हुई है तो अपनी और अपने विद्यालयों की, और अपने विद्यालय की और आप लोगों की। लेकिन हालांकि इनके उस क्षति को, उस हानि को तो हम पूर्ण रूप से तो पूर्ण नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी जहां तक होगा, भाई साहब आपका पीछे से किरदार निभाने का प्रयास करेंगे। इन बच्चों की जो हानि है उसको, उस क्षतिपूर्ति को हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। विनोद जी जिस प्रकार अपने जीवन में आगे बढ़ते आए हैं, पहले रेलवे में, फिर तृतीय श्रेणी में, अब प्रथम श्रेणी व्याख्याता पद पर, उसी प्रकार मैं इनको आगे के भविष्य, यानी आगे के जीवन के लिए भी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं, और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये जिस प्रकार पीछे से कदम दर कदम आगे बढ़ते आए हैं, उसी प्रकार ये आगे भी अपने जीवन में बढ़ते रहें और इसी प्रकार अपना नाम रोशन करते रहें। इनके उज्जवल भविष्य की कामना के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।